दोस्तों, अगर आपके कलांचो के प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बना पा रहा है, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो ये पावरफुल फर्टिलाइजर एक बार अपने कलांचो के प्लांट में डालकर देखें। 2 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 दिन में ही पूरा प्लांट कलियों से भर जाएगा और पूरा फूल खिलने लगेगा। रुकी हुई ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब एक बार फूल खिल जाएगा तो ये 2 महीने 3 महीने तक ऐसे ही प्लांट में खिला रहेगा। मार्च अप्रैल तक ये फूलों से भरा रहेगा। तो ये फर्टिलाइजर कैसे बनाया है दोस्तों, और इसको कैसे अप्लाई करना है, साथ में इसके केयर टिप्स, जो कि अभी जनवरी का मंथ चल रहा है और जनवरी के महीने से लेके हमें मार्च अप्रैल तक कैसे इसमें फ्लावरिंग लेना है, सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, कलांचो का प्लांट बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। सर्दियों में ये भर भर के फूल खिलता है और जब एक बार प्लांट में फूल खिल जाता है तो महीने 2 महीने तक ऐसे ही खिला रहता है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देसी वैरायटी है। इसके हाइब्रिड वैरायटी होते हैं, देसी वैरायटी होते हैं। तो देसी वैरायटी जो होता है दोस्तों, वो रेड कलर का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये देसी वैरायटी है और इसके हाइब्रिड वैरायटी जो होते हैं यहाँ पर है। और ये हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे कलर आ जाते हैं, जैसे वाइट, रेड, येलो, पिंक, बहुत सारे कलर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी मेरे कलांचो के प्लांट हैं सब में फूल खिलना शुरू हो गया है और कलियों से ये प्लांट भर गया है। एक बार जब खिल जाता है दोस्तों तो कई महीने तक ये प्लांट में फूल खिला रहता है। मार्च अप्रैल तक ऐसे ही फूल आपके गार्डन में खिला रहेगा। इसे लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से बहुत आसानी से एक बार खरीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद दोस्तों फिर दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ये जितने भी मैं प्लांट लगाई हूँ देखे पूरा कलियों से भरा हुआ है और कोई भी प्लांट मेरा खरीदा हुआ नहीं है। एक बार मैं खरीद के लाई थी देसी वैरायटी, तो मुझे यूँ ही कहीं मिल गया था तो कटिंग में लगा दी थी। और हाइब्रिड वैरायटी एक बार खरीद के लाई थी तो उससे कटिंग से ही मैंने कई सारे प्लांट बना लिए हैं। तो बहुत सारे रंग में मेरे पास है, देख सकते हैं। यहाँ पर येलो है, यहाँ पर गाजरी कलर का है, ये देखिए गाजरी कलर का है और रेड कलर का है। तो जितने भी कलर हैं दोस्तों आपको नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये जो प्लांट है दोस्तों थोड़ा महंगा है, इस 250-300 के आसपास मिलता है, लेकिन एक बार जब खरीद लेते हैं तो आपको गर्मियों में ये सेव हो जाता है और आप विंटर में इसके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो कटिंग लगाने का तो मैंने कटिंग अपने चैनल पर डाली है, इसकी कैसे लगाते हैं, ढेर सारे प्लांट बनाते हैं। अक्टूबर नवंबर से ही इसकी कटिंग लगाना शुरू कर देते हैं, तब जाके दोस्तों ये दिसंबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू होता है। देसी कलांचो हो या हाइब्रिड कलांचो हो दोस्तों, उसकी पहचान बहुत ही आसान है। देसी कलांचो को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देख सकते हैं इसकी पत्तियां जो होती है बड़ी बड़ी होती है, मोटे होते हैं, बिल्कुल अजवाइन की पत्तियों जैसा। और वहीं पर अगर हाइब्रिड कलांचो की बात करें तो इस तरह की पत्तियां होती है, बिल्कुल मुड़े मुड़े ऐंठे उठे, बहुत ही खूबसूरत सोदार लगते हैं। तो ये अगर इंडोर भी रहता है गर्मियों में तो ये देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये बहुत आसानी से इसकी पहचान हो जाती है दोस्तों। और दोनों के फूल भी अलग अलग होते हैं। देख सकते हैं ये गुच्छे में गुलाब जैसे खिलते हैं, चाहे कोई भी कलर हो, गुलाब जैसे इसके छोटे छोटे फूल होते हैं। और जो देसी वैरायटी होता है वो थोड़े बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, गुच्छे में वो भी खिलते हैं लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये कलियाँ ही भी बनाया है, फूल खिलने के बाद ये बिल्कुल रेड हो जाता है। और इसे लगाने के लिए दोस्तों बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं 10 से मैंने 9 इंच के गमले और 10 इंच के गमले मैंने यूज किया है। 8 इंच के गमले में भी आसानी से लग जाता है। तो इस तरह के गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट लगाया है तो सभी कटिंग से ही लगाए हैं, कोई भी मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है। और बहुत ज़्यादा कटिंग से हो जाता है तो ग्रो बैग में भी लगाते हैं, गमले में भी लगाते हैं। तो 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, 9x9 इंच के गमले में, या फिर 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं दोस्तों। कलांचो के प्लांट के लिए बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कम धूप भी इसको मिल रही है तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करती है। मौसम अगर ख़राब होता है दोस्तों, सर्दियों में जैसे धूप कहीं कहीं नहीं आता है, तभी ये प्लांट कलियाँ बनाने लगता है, फूल खिलने लगता है। लेकिन अगर इसको तेज़ धूप मिलती है तो ये प्लांट के फूल जो है वो सूखने लगते हैं, या फिर जो खिले रहते हैं वो मुरझाने लगते हैं, पत्तियाँ पीली होकर सूखना शुरू कर देती है। तो अगर आपके एरिया में 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक का टेम्परेचर है तो इसमें बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। और जब ये फ्लावरिंग कर लेता है तो ज़्यादा दिनों तक फ्लावरिंग किए रहता है। लेकिन अगर वहीं टेम्परेचर 25, 30, 35, 40 तक जाता है गर्मियों में तो ये प्लांट जलने लगता है। तो उस समय हम इसे सेमी शेड में रख देते हैं और ये फूल सेमी शेड में बहुत दिनों तक खिलता है। अगर फूल नहीं भी खिलता है दोस्तों तो इसकी पत्तियों की खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ही खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो उस समय इसको हम सेव करके भी रख सकते हैं।
क्लांचो के प्लांट के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हम पानी डालते हैं तो ये प्लांट नीचे से ख़राब होने लगता है। क्या होता है कि धीरे धीरे से गल जाता है और ये प्लांट ही ख़त्म हो जाता है। तो जब क्लांचो की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, यानी बिल्कुल सूख जाती है, तभी हम इस प्लांट्स को पानी डालें। वरना अगर मिट्टी मॉइस्चर रहती है फिर पानी डालते हैं तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है और धीरे धीरे से ये गल के ख़त्म हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, क्लांचो के प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, तभी हमारा क्लांचो का प्लांट फूल देगा और ये प्लांट सेफ भी रहेगा। अब दोस्तों बात करें कि इस प्लांट्स को कौन सा खाद दे, ताकि जो प्लांट है, कोई भी प्लांट हो, जब तक इसमें खाद पानी नहीं देते वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्लांट है दोस्तों, जब तक इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो इस तरह से घना होगा, और जब पिंचिंग इसका बंद कर देते हैं कलियाँ बनने के पहले, तब ये प्लांट क्या होता है कि लैगी सा हो जाता है। तो पिंचिंग तो करना ज़रूरी है, और पिंचिंग करेंगे तो ये प्लांट घना होगा और फूल भी ज़्यादा देगा। तो उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र दे, ताकि सर्दियों में ये जो प्लांट है भर भर के फूल दे और ज़्यादा दिनों तक फूल देते रहे, जैसे मार्च अप्रैल मई तक ये फूल देता रहे। कोई भी खाद डालने के पहले दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में तो पानी हम कम ही डालते हैं मिट्टी में, तो जिससे कि मिट्टी हार्ड हो जाती है। और क्लांचो प्लांट को वैसे भी पानी बहुत कम पसंद है, तो पानी कम डालने की वजह से मिट्टी हार्ड हो जाती है। अगर मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी सॉफ्ट नहीं होगी, तो प्लांट की ग्रोथ भी रुकी रहती है, ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो गुड़ाई कर देने से क्या होता है कि मिट्टी हल्की भी हो जाती है, प्लांट्स की ग्रोथ होने लगती है, जिससे प्लांट्स के ऑक्सीजन तो मिलता ही है, तो प्लांट की ग्रोथ होने लगती है, जल्दी से कलियां बनाना शुरू कर देता है। तो गुड़ाई करने के बाद दोस्तों इसमें कौन सा हमें फर्टिलाइज़र देना है, तो गुड़ाई करने के बाद सबसे पहले हमें नीम खली डालनी है, क्योंकि बहुत दिनों तक मिट्टी हार्ड हुई रहती है, जिससे कि मिट्टी में फंगस भी लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से, ये देखिए, ये 1 चम्मच के करीब मैं 10 इंच के गमले में 1 चम्मच के करीब ये नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली डालना बहुत ज़रूरी है मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद, क्योंकि मिट्टी में जितने फंगस रहती है उससे ख़त्म हो जाता है। दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र ले रही हूँ। ये देखिए, ये है 2 तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र है। एक यहाँ पर मैंने लिए है, ये है प्याज और लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि 2 दिन पहले ही मैंने इसको डाल के और भिगो के रखा था। देखिए इसमें बिल्कुल कलर आ गया है, बिल्कुल रेड कलर का हो गया और ये डिकम्पोस्ट हो गया। तो 2 दिन इसको मैंने भिगो के रखा था। और दूसरा ये फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र है सरसों की खली का, और सरसों की खली को भी 2 दिन पहले मैंने इस तरह से भिगा के रखी थी। इस तरह के सरसों खली आती है जो मार्केट में मिल जाती है आपको, जहाँ पर सरसों का तेल पिराया जाता है, तो वहाँ पर ये खली उसकी मिल जाती है। 10-20 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, 250 के आसपास लिया है देखिए, और 10 लीटर की बाल्टी में मैंने बनाया है। 2 दिन पहले इसको फूलने के लिए इस तरह से डाल दिया था, और ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है बिल्कुल। और आप चाहे तो नीम खली इसमें भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग ही से ही डाली हूँ। तो दोनों फर्टिलाइज़र को एक में मिलाना है। देखिए यहाँ प्याज के और लहसुन के जो छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र था, ये बहुत पावरफुल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम होता है, जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 1 मग मैंने लिया है, आधा लीटर, और आधा लीटर मैं यहाँ पर सरसों की खली डाल रही हूँ। तो ये दोनों मिलाकर 1 लीटर हो गया, और 1 लीटर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत पतला घोल हो गया है। और सरसों की खली जो है वो गर्म तासीर होती है। सर्दियों में ये फूलों वाले प्लांट्स हो या सब्जी वाले प्लांट्स हो, सब में बहुत अच्छा होता है। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है प्लांट्स को इसको डालने के बाद। तो सरसों की खली भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और जो लहसुन होते हैं, प्याज के छिलके में जो मैंने लहसुन के छिलके डाले थे, उससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा लाही कीड़े, काले काले चींटियाँ कीड़े हो जाते हैं, तो उससे सभी ये हट जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद होता है क्लांचो के प्लांट में लिए। और क्लांचो के प्लांट में जब इसे डालते हैं तो जो फूल खिलेगा दोस्तों, वो बहुत दिनों तक ऐसे ही लास्टिंग रहेगा। बहुत दिनों तक एक ही पौधे में 2-3 महीने तक ऐसे ही बना रहेगा। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज ज़रूर अपने कलांचो के प्लांट में करें, और इस तरह से केयर अगर करते हैं तो आपके कलांचो के प्लांट में भी भर भर के फूल आएंगे, और मई तक ये प्लांट में फूल देता रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसको सेमी शेड में आप अगर रख भी देते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है, ग्रीन ग्रीन सा ये लुक देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।